सो हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आप लोग के लिए कुछ फिजिक्स का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये सब लोग के लिए, जो लोग नेवी SSR की तैयारी करते हैं या कोस्ट गार्ड GD की तैयारी करते हैं या एयरफोर्स X+Y ग्रुप की तैयारी करते हैं, तो ये सब लोग के लिए और ये सब लोग करेंगे, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैंने लेकर आया हूँ, जो कि लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब लोग को करना है और सब लोग को समझना है। अगर आप लोग को किसी डाउट होगा इन सारे क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तो चलिए हम अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए 35 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है क्योंकि। तो जो आपका फर्स्ट का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इस कारण से आपका आकाश नीला दिखाई देता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, कारण क्या होता है। तो जो आपका 2 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो ये आपका नंबरिकल से क्वेश्चन आ गया है लाइट से। तो बहुत ही सिंपल ये सवाल है। तो देखिए कैसे बनेगा। लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो मतलब कि +2 डायोप्टर है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि P बराबर कितना भैया, +2 हो गया ना। P बराबर +2 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, और F बराबर पूछा जा रहा है कि F बराबर क्या होगा। तो एक आपका फॉर्मूला होता है कि F बराबर 100/P। ठीक है, तो यहाँ पे P का मान भैया कितना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P का मान 2 है ना। तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे मान, और 2 से अगर काट देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर। तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रकाश का निर्वात में वेग अनुमानतः है। ठीक है, प्रकाश का निर्वात में वेग अनुमानतः है। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नहीं देख सकते हैं। 12 बजे आप अगर देखेंगे इंद्रधनुष तो नहीं दिखाई देगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जब हम दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं उस टाइम। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, किसने किया था। तो जो आपका 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने किया था। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मोमबत्ती की लौह का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है। तो जो आपका 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हवा के संपर्क में आता है, इस कारण से जो बाहरी भाग होता है नीला होता है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिक होता है। आप लोग फिजिक्स अगर पढ़े, मैं आपको एकदम चैलेंज देता हूँ कि फिजिक्स खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, मतलब कि न्यूमेरिकल जस्ट ये स्टार्ट करने वाला हूँ 2 से 4 दिन में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को क्या। तो जो आपका 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। अगर जिनको दूरदृष्टि दोष हुआ होगा तो उनको पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी, बट उनको थोड़ा सा दूर को दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 में है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो जो आपका 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आभासी एवं सीधा, जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में कि जब नेक्स्ट 13 में कि वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा बीम उत्तल लेंस द्वारा बनता है जबकि वस्तु स्थित होती है। तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनंत एवं 2F के बीच। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने खोज की थी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन
15 में कि श्वेत प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उसका होता है। तो आप लोग देखे भी होंगे कि जब भी साबुन होता है उसमें रंग बिरंगा एक लाल पीला हरा उसमें दिखता रहता है। ठीक है, तो आपका जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यतिकरण के कारण उसमें दिखाई देता है कलर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। ये सब लोग को पता होगा क्योंकि मैट्रिक से ये स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इस कारण से प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 18 है कि 18 में कि कागज पर अंगुलियों की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्ति चूर्ण छिड़ककर तथा निम्न प्रकाश में देखकर की जाती है। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी प्रकाश। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है कि सूर्य प्रकाश के फोकस हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि प्रकाशी में यू एवं एफ के बीच संबंध है। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तो आपका 20 का जिसमें कि आप लोग ये देख सकते हैं कि ए और बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो जो आपका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइगेंस ने किया था। उसके बाद में 22 कि प्रकाश वर्ष खाली स्थान की इकाई है। तो जो आपका 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी की इकाई है। उसके बाद में 23 कि जब प्रिज्म से प्रकाश किरण गुजरती हैं तथा रंगों का जो समूह उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। जो आपका 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ण क्रम कहते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि सबसे छोटी तरंग लंबाई का प्रकाश खाली स्थान होता है। तो जो आपका 24 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 25 कि जब प्रकाश की किरण निम्न में से किस माध्यम से गुजरे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। जो आपका 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पानी से कांच में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन 26 कि मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण निम्नलिखित होते हैं। तो जो आपका 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 27 कि ASI इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो जो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो आपका जो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैगनी। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संबंधी यौगिक हैं। तो जो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर ब्रोमाइड। 29 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 30 है कि हीरे रात में क्यों चमकते हैं। तो जो आपका 30 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से प्रवर्तित होती हैं, इस कारण से हीरे रात में चमकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 31 कि इनमें से कौन सही है। ये बिल्कुल एकदम एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, एकदम 100% एक फार्मूला जरूर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही है। तो जब आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u। उसके बाद में 32 की दूरबीन क्या है। तो जो आपका 32 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु देखी जा सकती है, वही उसी को हम दूरबीन कहते हैं। उसके बाद में 33 है कि जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो आपका जो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह आकार में बढ़ जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो जो आपका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है।
उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन की कैंडिला मात्रक है, तो जो आपका 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ज्योति त्रिपाठा का है। ठीक है, तो यही कुछ आप लोग का 35 क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिया, और मतलब कि और कुछ क्वेश्चंस भी बच गया है, तो मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा कल या परसों तक। और एक और बात की, जितने भी आप लोग मतलब कि ये क्वेश्चन को आप लोग ने देखे, तो इनमें आप लोग का स्कोर थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए कि मेरा स्कोर 35 में 20 आया या 25 आया, 35 आया, 30, जो भी हो आप लोग थोड़ा बता देना। ठीक है, तो यही कुछ आप लोग को बताना था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।